जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि गुरु जी का आदेश है कि पूरे नवरात्रि के 9 दिन तुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो नवरात्रि के हिसाब से आज अष्टमी का शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ऐसे गुरु जी हम पर हर समय, हर वक्त, हर चीज पे अपनी कृपा करते हैं और उन्होंने हमें इतना प्रोटेक्ट कर रखा है कि हम बेफिक्र रहते हैं। ऐसा नहीं है हमें परेशानियां तकलीफें नहीं है। और लेकिन हाँ, पहले जैसे इतने बहुत बेचैन परेशान हो जाते थे उतना कुछ नहीं है। अब गुरु जी कुछ संभाल लेते हैं। और जैसे हम परेशान होते हैं या कोई अपसेट होते हैं, कुछ भी होता है, तो गुरु जी इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, इतना अच्छा वो देते हैं कि बस मन खुश हो जाता है। ज्यादा देर हम परेशान हो ही नहीं पाते। और फेसबुक पे भी, उस पे भी इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। जरा से भी परेशान हो और कुछ हो तो मन को खुशी मिलती है कि चलो हमारी दुख तकलीफ समझने वाले हैं और बिना कहीं सब समझते हैं। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है हम सबके लिए। और माँ बाप के जाने के बाद बच्चों पे, खासतौर से बेटियों पे क्या बीतती है। भाई जेंट्स का तो है, फिर भी बाहर चले जाते हैं, निकल लेते हैं, लेकिन लेडीज तो घर में ही रहती हैं, तो उन्हें ज्यादा माँ बाप की कमी खलती है। तो अपने मन की कुछ कह लेते हैं किसी से भी, ये है मन हल्का हो जाता है। और माँ बाप नहीं है तो हमें माँ बाप मिल गए हैं, माँ बाप के रूप में गुरु जी मिल गए हैं और सबकी कसर पूरी करते हैं वही। और अभी हमने गुरु जी की जुड़े हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। गुरु जी के हमारे पास कोई फोटो स्वरूप वगैरह कुछ भी नहीं है और अभी बड़े मंदिर भी नहीं गए, 3-4 महीने हुए हैं। लेकिन फिर भी गुरु जी ने इतना अच्छे से वो कर रखा है हमें कि लगता ही नहीं कि हम इतने कम टाइम हुआ है और इतने कम टाइम में हम गुरु जी से इतने कनेक्ट हो गए हैं। क्योंकि वैसे तो गुरु जी की इसमें कोई भी पुरानी संगत नई संगत नहीं होती, सभी बराबर हैं। ये अपना अपना गुरु जी की कृपा है, अपना अपना हम लोगों का विश्वास है गुरु जी पे कि कौन किस पे कितना वो कर रहा है। और वैसे तो हम गुरु जी से ऐसा कुछ मांगते ही नहीं है। गुरु जी से हमने बस गुरु जी को ही मानते हैं। जब तक बचपन से हम लोग के घर में पूजा पाठ होती आई है तो हम शुरू से ही भगवान जी की पूजा करते हैं। महादेव को शुरू से ही मानते थे। फिर फादर हमारे कृष्ण जी को बहुत लाइक करते, तो हम भी कृष्ण जी को ज्यादा करने लगे। फिर घर पे एक बार भागवत कराई थी, तो भागवत के टाइम से कृष्ण जी से और ज्यादा कनेक्टेड हो गए थे। तो सभी देवी देवताओं का रहा है हम लोगों के घर में, कृष्ण जी और शंकर जी का ज्यादा ही रहा है। और अब जब से गुरु जी मिल गए हैं तब से तो सब भगवान गुरु जी में ही वो है। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं कि हमें अलग अलग देवी देवताओं को करने की जरूरत भी नहीं है। गुरु जी को मान लो तो उनकी उससे सबकी पूजा हो जाती है। और हम खुद चाहते थे, हमें खुद इस बात का अफसोस होता कि हमारे कोई गुरु नहीं है। और अब गुरु भी ऐसे मिले कि पूरी तरह से उन्होंने अपनी शरण में ले रखा है हमें और अपनी कृपा पल पल बरसाते रहते हैं, इतना प्यार देते हैं कि कभी कभी यकीन नहीं होता अपनी किस्मत पे कि हम इतने लकी हैं और हम गुरु जी की संगत है। इतना प्यार करते हैं, इतने चमत्कार करते हैं हमारी लाइफ में, इतने मिरेकल्स होते हैं कि बता नहीं सकते। और क्योंकि गुरु जी कहते हैं अपने नहीं बताने चाहिए, जो ब्लेसिंग होती है वो नहीं बताना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो फिर बताने का भी वो लगता है, तो कि नजर लग जाती है। तो वरना बहुत गुरु जी के कई सफेद कबूतर के रूप में, कई बटरफ्लाई के रूप में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिलती रहती है। और घर से बाहर निकलते हैं तो घर में भी रहते हैं तो कभी टीवी पे, कभी मोबाइल पे गुरु जी के ब्लेसिंग नंबर मिलते रहते हैं। कभी 777 है, कभी 99 है, कभी 999 है, कुछ ना कुछ मिलते रहते हैं। बटरफ्लाई घर में मिलती रहती हैं। वैसे भी थोड़ा महसूस हो ही जाता है। तो गुरु जी की कृपा का वर्णन आसानी से नहीं कर सकते हम लोग, शब्दों में नहीं बयां हो सकता। इतना प्यार देते हैं, इतना वो देते हैं। तो जिंदगी में एक जो कमी थी, खलती थी कि पता नहीं क्या कमी है क्या कमी है, लेकिन अब गुरु जी के आने से हर चीज की कमी पूरी हो गई है। अब हम दुखी तकलीफ में भी होते हैं तो बस ये होता है कि गुरु जी हैं, संभाल लेंगे, गुरु जी हैं, अपने आप देख लेंगे। पर ज्यादा परेशान हो नहीं पाते हम लोग। पहले जो बहुत अपसेट डिस्टर्ब रहते थे वो नहीं है, अब थोड़ा बहुत देर होते भी हैं।
भाई मूड है कभी भी चेंज होता रहता है, तो अब किसी चीज से डर नहीं लगता। अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, गुरुजी अपने आप संभालेंगे। गुरुजी की शरण में है, वो जाने किसका क्या करना है, क्या देखना है। हम तो गुरुजी की शरण में है, गुरुजी को सौंप दिया है अपना, सब सौंप दिया है। जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, तो सारा जिंदगी का सारा भार, सारी दुख तकलीफ गुरुजी को सौंप दी है। वो जाने जैसा चाहे चला है। तो गुरुजी के होते हुए हमें कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और अब मैं अपने गुरु मंत्र के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और जैसा कि मेरा नवरात्रि से का मैं तो पितृ विसर्जन अमावस्या से कर रही हूँ, तो उससे पहले भी मेरे बहुत सारे सत्संग हुए हैं। मैं जब भी मेरा मौका मिलता है, जब कोई प्रॉब्लम ज्यादा आती है तभी नहीं करती हूँ, मैं तो कंटिन्यू करती रही हूँ। मैं तो 2-2.5 महीने से कंटिन्यू कर ही रही हूँ। दो एक आध दिन का गैप हुआ मैं तो करती रहती हूँ। शुक्राना करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब गुरुजी हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमें तो 5-7 मिनट निकाल के कुछ ना कुछ कैसे भी शुक्राना जितना करेंगे अच्छा है। गुरुजी को याद करने का, उनको धन्यवाद कहने का यही एक तरीका है। ये चीज भी शब्दों में बयान नहीं हो सकती। शुक्राना इतनी इतना प्यार देते हैं, इतनी कृपा करते हैं, तो खाली शुक्राना से ही हम वो नहीं कर पाते। शब्द ही कम पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या बोले आगे। तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि गुरु जी ने कहा है कि पूरे नवरात्रि 9 दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अमावस्या से ही लगातार कर रही हूँ। और आज नवरात्रि का अष्टमी नवमी दोनों ही है आज, तो नवमी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छे काम के लिए बाहर जाना पड़ गया था, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग करने में लेट हो गई। तो अभी थोड़े 10-15 मिनट हुए मुझे बाहर से आए हुए, हरिद्वार गए हुए थे हम लोग। और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए, पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, फिर बताऊंगी किस कारण से हम हरिद्वार गए थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत कृपा हो रही है, बहुत बहुत आशीर्वाद है हम सबके ऊपर, अपनी सारी साथ संगत के साथ भी है। और जब से मैं भी गुरु जी से जुड़ी हूँ, तब से कुछ न कुछ नए नए चमत्कार, कुछ न कुछ वो हो रहा है। गुरु जी किसी ना किसी उसमें बिजी रखते हैं। पहले 10-15 दिन, 8-10 दिन गणेश जी के उसमें, गणेश जी की मूर्ति की स्थापित हुई थी, यहीं पास में मंदिर है उसमें। उसके बाद पितृपक्ष चल रहे थे, उसमें भी कुछ न कुछ रौनक लगी रहती थी। उसके बाद नवरात्रि में भी चलती रहती थी। पूरे नवरात्रि बहुत वो रही, कीर्तन वगैरह में आना जाना और पूजा पाठ में लगे रहे। और अब आज हम लोग हरिद्वार गए थे, तो यहाँ पास में ही मंदिर है, उसमें काली माँ की मूर्ति खंडित हो गई थी क्योंकि वो सीमेंटेड थी। तो अब हम आज सुबह जल्दी जल्दी नवमी का बच्चों को कंजक खिला के फिर हम लोग तैयार होके हरिद्वार गए थे। तो हरिद्वार से काली जी की मूर्ति लेके आए हैं, क्योंकि जब गुरु जी कहते हैं कि काली जी पे चुन्नी चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, चोला चढ़ाओ, तो वो मूर्ति खंडित हो गई थी। अब दूर जाना आसान होता नहीं है, तो हरिद्वार जाके हम काली जी की मूर्ति लेके आए हैं। और कल से अब हम 5-6 दिन का हमारा अपना वो उसका अनुष्ठान होगा काली जी की मूर्ति का, उसका पूजन वगैरह करेंगे, तो उसमें बिजी रहेंगे। तो 5-6 दिन हमारे खूब भजन कीर्तन और वो चलता रहेगा मंदिर में। और कल सुबह से जाकर पूजा कराएंगे, जलाभिषेक वगैरह जो भी होते हैं, अनुष्ठान चलेगा 5 दिन का। और गुरु जी का आशीर्वाद से कुछ ना कुछ किसी ना किसी उसमें गुरु जी हमें बिजी रखते हैं कि। और उसके बाद में
पूजा होने के बाद में फिर कीर्तन वगैरह होगा, सत्संग वगैरह मंदिर में, और भजन कीर्तन चलेंगे। उसके बाद फिर अपने दशहरे की पूजा करा के करेंगे। तो इसी उससे गुरुजी कुछ ना कुछ लगाए रखते हैं कि घर से बाहर निकलूंगी तो थोड़ा मन चेंज होगा। और वो लोग कह रहे हैं कि शाम को फिर 1-1.5 घंटे शाम को कीर्तन होगा। तो बस ऐसे ही कुछ ना कुछ अब 5-6 दिन इस उसमें बिजी रहेंगे। उसके बाद फिर त्योहार आ ही जाएंगे, करवा चौथ का रोज का हो जाएगा, शरद पूर्णिमा भी है। तो शरद पूर्णिमा तक ऐसे चलता रहेगा 5-6 दिन कीर्तन। कभी कोई पूजा कराएगा, कभी कोई पूजा कराएगा, जोड़े से हस्बैंड वाइफ बैठ के पूजा कराएंगे। तो मोहल्ले में घर में रौनक लगी रहनी है, क्योंकि मंदिर कमेटी है। मंदिर की कमेटी के हस्बैंड मेरे अध्यक्ष हैं, तो वो सारा उनके अंडर में होना है, तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। और आज शाम में गुरुजी का शाम को 7 बजे वो करती हूँ। वो नहीं कर पाए थे क्योंकि हम हरिद्वार गए थे, तभी हम 10:30 11 बजे लौट के आए। आके फिर हमने सोचा अभी थकान बहुत हो रही थी, लेकिन फिर भी अब गुरुजी का मुझे याद आया। मैंने अरे आज नवमी का सत्संग वो नहीं किया है हमने, शुक्राना सत्संग। तो जब गुरुजी हम पे इतनी मेहर करती है तो हम थोड़ा सा वो करके 5-7 मिनट का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं। और गुरुजी इतना प्यार दे रहे हैं, इतना कुछ वो कर रहे हैं हम लोगों के लिए। कुछ ना कुछ ऐसा वो बना दिया है गुरुजी ने कि हम बिजी रहते हैं और मन भी लगा रहता है और अच्छा भी लगता है। तो बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा वो रहा हमारा सफर। दोपहर के गए हुए थे हम, 3 बजे निकले यहाँ से और अब लौट के आए हैं 11, 10:30, पौने 11 बजे। बहुत मजा आया, खूब गुरुजी के ब्लेसिंग नंबर वगैरह मिलते रहे और बहुत अच्छा सफर रहा। बहुत अच्छा, गंगा आरती वगैरह सब कुछ देखी थी हमने। बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लगा था वहीं रुके रहो, मन नहीं कर रहा था आने का। हरिद्वार जी गुरु जगह ही ऐसी है कि वहां जाके तो फिर शाम को जब सारी लाइटिंग वगैरह होती है, गंगा आरती होती है, कितना अच्छा लगता है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। मन ही नहीं कर रहा था आने का, लेकिन बस फैमिली के वो हैं तो आके फिर कल दशहरे की तैयारी करनी है। और मंदिर में अब 5-6 दिन का वो चलेगा, तो मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ मोहल्ले में कुत्ते बहुत हैं, वो शोर हो रहा है उनका, तो डिस्टरबेंस हो रहा है। तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जैसे कि गुरुजी ने हमें 9 दिनों का पूरा वो दिया हुआ है शुक्राने सत्संग का, तो मैंने कहा हालांकि थकान लग रही थी, लेकिन सोचा कि अब गुरुजी ने इतने दिन हमने किया तो एक दिन का अब क्यों वो छोड़ें, तो इसलिए आज भी कर देती हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जैसा कि गुरुजी ने अभी दिया है कि पूरे नवरात्रि के 9 दिन तुम्हें शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो आज वैसे नवमी और दशहरा दोनों ही है आज, तो मैंने कहा चलो आज भी कर लेते हैं शुक्राना सत्संग। और वैसे भी जब भी कोई मजबूरी हो, अड़चन हो, बात दूसरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई वो थोड़ा नहीं है कि इतने दिन करना है। जब भी मौका हो तब भी सत्संग कर लेना चाहिए, शुक्राना सत्संग कर लेना चाहिए गुरुजी के लिए। गुरुजी हम पे अपनी मेहर करने के लिए कुछ नहीं सोचते, सोच समझ के हमें सब कुछ देते रहते हैं और जो हम सोचते हैं उससे बढ़ के ही देते हैं हमें, और हम उम्मीद भी नहीं कर पाते। और हर पल हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी इतनी कृपा करते हैं। तो हमें शुक्राना सत्संग शेयर करने में नहीं सोचना चाहिए इतना। और 5-7 मिनट का कैसे भी टाइम निकाल के संध्या वेले के टाइम इस टाइम शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। और गुरुजी की बहुत कृपा है, गुरुजी की कृपा से 1 महीना हो गया, खूब भजन कीर्तन भक्ति उसमें लगे हुए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। गुरुजी की कृपा से गुरुजी क्या ही रहते कि खुशियाँ तेरे द्वार पे खड़ी हैं। तो मतलब कभी गणेश जी की स्थापना हो रही, फिर नवरात्रे आ गए थे और अब
हमारे यहाँ काली जी की स्थापना हो रही है मंदिर में, तो उनका चल रहा है कीर्तन वगैरह और पूजा पाठ चल रहा है। 5 दिन का अनुष्ठान है उसमें। तो उनकी काली जी की मूर्ति की स्थापना हो रही है, तो उसका वो चल रहा है पूजन वगैरह। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जल्दी जल्दी घर में काम निपटाना। और दशहरे का त्योहार है, तो दशहरे की पूजा वगैरह करना, और फिर उसके बाद में शाम को फिर कीर्तन वगैरह मंदिर में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी चाहते ही हैं हम कुछ ना कुछ ऐसे बिजी रहें और भजन कीर्तन में लगे रहें, तो घर से बाहर निकले इस बहाने। तो गुरुजी की बहुत बहुत हमारे पर मेहर है कि गुरुजी कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, जिससे हम बिजी रहें और अपना मन ध्यान बटे हमारा और अच्छे कामों में दिमाग लगे। तो कल हरिद्वार गए थे, हरिद्वार से मूर्ति लाए, बहुत अच्छा लगा। पूरे सफर में गुरुजी की ब्लेसिंग नंबर मिलते रहे। और आज सुबह भी दोपहर में जब उसकी पूजा कर रही थी, तो गुरुजी की ब्लेसिंग के रूप में सफेद कबूतर दिखाई दिए 4-5, और बड़ा अच्छा लगा। और आज घर में बटरफ्लाई भी घूम रही थी। जब हम दशहरे की पूजा कर रहे थे, बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी अपने पल पल अपनी ब्लेसिंग और अपनी वो देते रहते हैं, अपनी कृपा करते रहते हैं हम लोगों पर। तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं। अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि गुरु जी ने मुझे कहा है कि पूरे 9 दिन, नवरात्रि के पूरे 9 दिन तुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब गुरु जी कह रहे हैं हमें शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो जब गुरु जी हम पे इतना प्यार लौटाते हैं, इतने हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, इतने मिरेकल्स करते हैं हमारे साथ, तो हमें भी शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और गुरु जी की इतनी कृपा हम लोगों पर बनी हुई है कि हमें संभाल रखा है। सारी परेशानियां हमारी दूर करते रहते हैं, हमें अलर्ट करते रहते हैं। हमें कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम आने से पहले ही, कोई प्रॉब्लम आए उससे पहले ही हमें अलर्ट कर देते हैं। तो हमें शुक्राना एक सब शब्दों में ही नहीं कर सकते हम उन्हें। यही एक तरीका है जो हम उन्हें अपना कुछ वो कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं, साथ संगत से ही बात कर सकते हैं, ये सब चीजें। तो और तो कोई जरिया है नहीं जो हम गुरु जी के बारे में कुछ शेयर कर सकें। तो गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है हमारे परिवार पर, हम पे, और पल पल साथ दे रहे हैं। जब से गुरु जी ने अपनी शरण में लिया है, लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। सारी प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, होने को अब भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये अब डर नहीं लगता। पहले मैं इतनी डरी घबराई परेशान रहती थी, मैं बता नहीं सकती थी कि इतनी स्ट्रांग लड़की, और शादी के बाद एकदम अपने इतनी परेशानियां आ गई लाइफ में कि ऐसा हो गया बिल्कुल कि गुरुजी खुद ही कहते हैं कि तू तो ऐसी नहीं थी बेटा, बहुत मजबूत थी, तो कैसी हो गई पता नहीं क्या था भाई। लोग अपने दुख से दुखी कम, दूसरे के सुख से सुखी रहते हैं। दूसरे के सुख से, अपने दुख से दुखी नहीं रहते, दूसरे के सुख से दुखी रहते हैं। दूसरे को सुखी नहीं दे सकते। अब जब गॉड ने हमें जैसा बनाया, हम तो वैसे ही हैं भाई। नॉर्मल किसी की हेल्प कर दें, हमारे हमसे जितना हो सकता है भगवान ने बनाया है। जानवर अपने लिए जी लेता है, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। यदि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भगवान ने जैसा दिल बनाया है, सबका अपना अपना अलग नेचर होता है। 5 उंगली होती है, 5 एक सी नहीं होती। तो लोग आसपास के इसी बात से चिढ़ते हैं, इनकी नेचर अच्छी है, इन्हें सब चीजों में एक्सपर्ट हैं। मुझे म्यूजिक का भी बहुत शौक है, और तबले से एमए और प्रभाकर वगैरह डबल प्रभाकर कर रखा है। तो अब इसमें मेरी कोई वो तो नहीं है, मैंने अपने लिए कोई वो ले लिया, कोई डिग्री ली है या कोई लिया है।
तो इसमें किसी और का थोड़ी नहीं कुछ गया है, लेकिन बस लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते कि बोलने चालने में भी अच्छी है, म्यूजिक वगैरह इसमें पढ़ाई वढ़ाई में भी अच्छी है, सब कुछ है। तो अब इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी नहीं है, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा हो तो सही भी है। बस जेलस करने वाले हैं तो करते रहते हैं टंट गंड भी, वो उनका काम है, हमारा काम अपना काम करना है। अब हमें कोई किसी के कहने से अपने आप को चेंज थोड़ी नहीं कर लेंगे। तो सामने वाला कैसा है हमें उससे क्या मतलब, हमें हमारे माँ बाप ने हमें क्या संस्कार दिए हम अपने हिसाब से चलते हैं। जो हमारे साथ गलत भी कर जाते हैं हम फिर भी उनके साथ अच्छा ही करते हैं कि हम उनके चक्कर में हम क्यों बदलें। अच्छे के साथ अच्छा तो बनना चाहिए, बुरे के साथ बुरा नहीं बनना है। तो बस इस चीज पे चिढ़ते हैं कि सब तारीफ कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो भाई इसमें तारीफ के लिए हमने किसी को कुछ वो दे थोड़ी रखा है कि मेरी तारीफ करो। किसी को अच्छी लगती है हमारी क्वालिटी तो कह देता हो। तो बस इसी चीज की जेलस है कि हर चीज में परफेक्ट है, बिल्कुल गाने का बजाने का हर चीज का व्यवहार का सबका वो है सलीका, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। तो पता नहीं कौन है क्या है, पर कहते हैं तेरी फैमिली का ही है, तेरी फैमिली के मेंबर है, अभी होगा का हमारा अपना जब हम हमें खुश नहीं देख सकता तो हमें तो सारी दुनिया में हम तो सोचते हैं दुश्मन भी खुश रहे। हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, हम चाहते दुनिया में कोई दुखी हो ही नहीं, सारी दुनिया खुशी खुश रहे, ना कोई रोए धोए, ना कोई परेशान हो, ना किसी को कोई बीमारियां हो। हम तो पूरी दुनिया को ही चाहते हैं। तो वो उनकी अपनी वो है, जैसा गुरुजी ने हमें बनाया है हम तो वैसे ही बने हुए हैं और वैसे ही चलते आ रहे हैं। गुरुजी कहते हैं बेटा तेरा दिल बहुत अच्छा है, तू अपने आप को मत बदलना। मैं कहा नहीं गुरुजी अब तक नहीं बदली तो अब क्या बदलूंगी, जो जैसा कर रहा है वो उसके कर्म है, वो उसकी वो है, हम तो अपने कर्म करते जा रहे हैं, बाकी आप जानो। वो कहते हैं उसको माफ कर देना। मैं गुरुजी सब मैं तो माफ ही कर रही हूँ, मैं बिगाड़ भी क्या लूंगी उसका। जब मैं किसी को तकलीफ में नहीं दे सकती तो मैं दूंगी क्या तकलीफ उसको, या क्या दूंगी, उसका वो है। आप देख लिए आपकी वो है, आप जाने। मैं तो किसी के साथ बुरा करती नहीं, ना करूं। तो गुरुजी ने अपनी शरण लिया है तो हमें डरने की जरूरत ही क्या है, हम क्यों किसी से कुछ करेंगे। और गुरुजी का बहुत बहुत हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हमारे परिवार को हमें संभाल रखा है और फुल सपोर्ट करते हैं। पल पल हर बात का जवाब मिलता है हमें, और इससे अच्छा और कौन होगा, क्या होगा हमें कि हमें कोई तकलीफ हो कुछ हो तो हमें पहले ही संभाल लेते हैं। बस यही चाहिए, हमारा दुख तकलीफ घर वाले भी हमारी तकलीफ को नहीं समझ सकते, लेकिन वो हमारा फेस देख के हमारी कंडीशन देख के सब पहचान जाते हैं। बेटा मैं तेरी हालत जानता हूँ, तेरी कंडीशन जानता हूँ, तू सारे परिवार को बचपन से अब तक सारी जिम्मेदारी तूने अपने फर्ज सारे निभाए हैं, लेकिन तुझे कोई नहीं समझता। उनका बस गुरुजी आप समझ लो, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, कोई समझे नहीं समझे। जब आपने मुझे संभाल लिया तो आप सब एक तरफ और आप एक तरफ, मैं तो आप पे पूरा वो है कि आप मेरा ख्याल रखते हैं, आप मेरे इतना प्यार करते हैं, और मुझे क्या चाहिए। यही तो है लाइफ में, एक समझने वाला हो कोई भी हो। जिन लोगों के साथ बचपन से रहे हैं, जिनके साथ इतने साल रहे हैं, वो नहीं समझते, कोई बात नहीं। अब आप समझते हो मुझे, बस मेरी दुख तकलीफ समझने वाले आप हैं, मुझे और किसी की जरूरत भी नहीं है। मैं फिर भी अपने फर्ज निभाती हूँ, कभी पीछे नहीं हटती, कोई मुझे करो या नहीं करो, मेरा जो फर्ज है मैं उससे पीछे नहीं हटती कभी और ना हटूंगी। गुरु जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत प्यार है हमारे लिए, और बहुत ख्याल रखते हैं सबका। अपनी जिंदगी में इतना चेंज मैंने कभी नहीं देखा कि बिल्कुल टेंशन फ्री ऐसा रहती हूँ, बिल्कुल फ्री माइंड से, दिमाग से कुछ निकाल कर रख दिया हो हमने, दिमाग बिल्कुल खाली कर दिया है। सोच लो बस गुरु जी के अलावा, अच्छे कामों के अलावा। हाँ हालांकि अभी कहते हैं गुरुजी के बेटा गुस्सा कम किया कर, मगर गुरुजी आप ही कंट्रोल कराइए बस। यही ना, इतनी एज हो गई देखो सबको अच्छा करते करते, और उसके बाद भी कोई हर समय कमियां निकालते रहे, हर समय कोई दोष देता रहे तो गुस्सा तो आ ही जाता है गुरुजी। तो वो यही कहते हैं कि बेटा अपनी सच्चाई की राह पे रहे और गलत को तू बर्दाश्त मत कर। मैंने गुरुजी वही तो जाता है, गलत बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तो झूठ कोई मेरी गर्दन भी काट दे, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अब कोई हर समय झूठ बोले, हर बात पर पलट जाए एकदम, तो फिर तो गुस्सा आएगा ही। तो एक गुरुजी एक एक चीज का जवाब देते हैं, एक एक हमारी एक एक बात को समझते हैं। तो अपनी लाइफ में ऐसा लगता है इससे अच्छी जिंदगी कहीं हो ही नहीं सकती। अब तक तो बहुत दुखी होती थी, लेकिन अब क्या सोचती हूँ मैं कि मैंने कौन से अच्छे कर्म किए जो गुरुजी ने अपनी संगत बनाई, कुछ बहुत ही अच्छे, अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ। तो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत
जी गुरु जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हमारे परिवार पे, हम पे, और अपने शुक्राने सत्संग को गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो अब मैं लख लख गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी और लव यू गुरु जी। गुरु जी के शुक्राने सत्संग में शब्द ही कम पड़ जाते हैं, समझ में ही नहीं आता क्या क्या बोलें, कैसे बोलें। और जो गुरु जी बुलवाते हैं बस मैं वही बोलती हूँ। और मुझसे शुक्राने सत्संग में कोई गलती हो तो गुरु जी और सत्संगत जी मुझे माफ करना। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हो गुरु जी उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा हम पर पल पल बरसती रहती है। गुरु जी हमारा इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्यार देते हैं कि उनकी महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। कितना ख्याल रखते हैं, एक माँ बाप की तरह। जब से गुरुजी हमको जब से गुरुजी ने अपना हाथ हमारे सर पर रखा है, ऐसा लगता है हमें माँ बाप मिल गए हैं जो एक जैसे एक बच्चे की परवरिश करते हैं, उसको कब कहाँ क्या चाहिए, कि उसकी हर दुख तकलीफ का ख्याल रखना, पूरा माँ बाप की तरह, बहन भाइयों की तरह। अकेले गुरुजी ने सबका वो जगह ले रखी है। अब तो दुनिया में कोई भी इतना अच्छा नहीं लगता। मैं तो कह रही थी गुरुजी सब कुछ छोड़ दूंगी, बस आप अपना हाथ मेरे सर से मत हटाना, बस अपना सहारा मुझ पे अपना बनाए रखना। और जो जिंदगी में एक कमी थी वो आपके आने से पूरी हुई है। पता नहीं जिंदगी में एक अधूरापन, एक कमी सी लगती थी। तो अब जब से गुरुजी ने अपना हाथ हमारे सर पर रखा है तब से अपनी लाइफ बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होने लगा है। और जैसे पहले टेंशन, चिड़चिड़े, परेशान रहते थे, वो सब तकलीफें दूर हो गई हैं। और अब हर चीज के लिए गुरुजी जुबान पे गुरुजी रहते हैं। सुबह शाम, सोते उठते, खाते पीते, हर वक्त। रात में भी आँख खुल जाती है तो नींद में भी जरा सी आँख खुल जाए तो बस गुरुजी। जैसे एक बच्चा होता है जिसको माँ इधर उधर चली जाती है, नहीं दिखती है, तो बच्चा माँ करता रहता है, वही हाल हमारा हो गया है। अब तो बस गुरुजी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। और हालांकि अभी मुझे 3 साढ़े 3 4 महीने मुश्किल से हुए होंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन इतने कम टाइम में गुरुजी ने इतना प्यार दिया है, इतना ख्याल रखा है हमारा, कि बस ऐसे हो गए हैं। गुरुजी के बिना हम जी नहीं सकते। सब कुछ है गुरुजी हमारे। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी आपकी इतनी कृपा है हम पर, बता नहीं सकते, शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। कैसे सब शब्दों में बयां कर दें गुरुजी की महिमा का, नहीं कर सकते। शब्द भी कम पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या बोले, आगे क्या कहें। तो गुरुजी ने बहुत प्यार दिया है हमें और इतना सम्मान दिया है। जिंदगी में सारे देवी देवता सबको पूजा, सबको करा, लेकिन जितना गुरुजी ने ख्याल रखा है, तो गुरुजी कहते हैं सभी देवताओं का करा। अभी गणेश जी की वो आई थी तो गणेश स्थापना हुई थी, तो बहुत गुरुजी ने कहा कीर्तन में जाया कर, तो मैं जाती थी गुरुजी कहने से। अब माता रानी का मंदिर पास में ही मंदिर है, वहाँ कीर्तन होता रहा है, तो गुरुजी कहते हैं जब भी कीर्तन का बुलावा आया कर, जाया कर सब में। तो मैं नवरात्र जब से शुरू हुए हैं तब से कीर्तन में वहां भी जा रही हूँ। उससे पहले गणेश जी का चल रहा था, तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। और गुरु जी का आशीर्वाद है, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। गुरु जी घर से बाहर निकला कर तो मन चेंज होगा। तो मैंने कहा हाँ गुरु जी सही कह रहे थे। अब वहां जाकर थोड़ा बहुत ढोलक बजाते हैं, थोड़ा गाते हैं तो रिलैक्स फील होता है। आके वो घर के अपने काम कर लेते हैं, तो वरना घर में बना लिया, खा लिया, सो लिए, उठ लिए, तो वही रूटीन बोर हो जाते। तो थोड़ा 1 डेढ़ घंटे जरा मंदिर में आते हैं कीर्तन में, अच्छा लगता है। तो ये सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी हम लोगों को किस किस बहाने कैसे कैसे बिजी रखते हैं। अपनी बेटियों को कहाँ करना है, जैसे तो घर में पड़े पड़े वैसे काम सारे रहते ही हैं। तो बहुत गुरु जी की कृपा है, मैं बयान नहीं कर सकती। मैं तो अपने आप को बस ऐसा सोचती हूँ कि मैंने कौन से अच्छे कर्म किए जो गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया है। और अब तक तो बहुत दुखी होती थी, यही सोचती थी पता नहीं
क्यों जन्म लिया है, ऊपर वाले ने क्यों जन्म दिया, लेकिन अब समझ में आया इसीलिए जन्म दिया हमें। गुरु जी अपनी शरण में लेंगे हमें और गुरु जी की कृपा हम पर बरसती रहेगी। और जैसा कि पूरे 9 दिन हमें गुरु जी का शुक्राना करना है, तो जब गुरु जी हमें इतना प्यार करते हैं तो 9 दिन क्या, हम तो लगातार भी कर लेंगे। जब भी गुरु जी की कृपा होगी, जब भी गुरु जी का आशीर्वाद होगा, शुक्राना सत्संग करने में बहुत बड़ा काम नहीं है। और मैं तो वैसे भी 1-2 ढाई महीने से लगातार कर ही रही हूँ। एक आध दिन, दो एक आध दिन छोड़कर कंटिन्यू मेरे सत्संग चलते ही रहते हैं। और अभी मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई हूँ। मेरे पास कोई फोटो स्वरूप और पॉकेट स्वरूप कुछ भी नहीं है, लॉकेट स्वरूप कुछ भी नहीं है। तो बस फेसबुक पे अपने स्पीकर से उस पर रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं और बस फेसबुक को फोटो लगा लेते हैं। तो अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि गुरु जी ने आदेश दिया कि बेटा पूरे नवरात्र के 9 दिन तुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज जैसे नवरात्रि का छठा दिन है, तो वैसे तो मेरे बहुत सारे सत्संग हो गए, मैंने गिनती भी नहीं की कितने हो गए, लेकिन अमावस्या से मेरे लगातार ही चल रहे हैं। अमावस्या को भी किया था, फिर गुरुजी ने कहा 9 दिन लगातार करना है, तो मैंने कही जब इतना वो है करते हैं गुरुजी हम पे कृपा, तो फिर कोई हम लोगों को शुक्राना करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और 5-7 मिनट निकाल कर टाइम, वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं घर में, लेकिन कितना भी कुछ हो 5-7 मिनट हम निकाल सकते हैं गुरु जी के लिए। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज नवरात्रि का छठा दिन है और मैं गुरु जी के कहने से अब आज छठे दिन नवरात्रि का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी जब हम पे इतनी कृपा करते हैं, इतना प्यार देते हैं हमें, हम लोगों के जीवन की सारी कमियां दूर हो गई हैं, तो हम भी बस इतना ही वो कर सकते हैं गुरु जी को शुक्राना करके कि और तो हमारा हम कुछ कर भी नहीं सकते। गुरु जी के लिए क्या करें, कैसे गुणगान कर सकते हैं गुरु जी का, और कोई और जरिया है भी नहीं जिससे हम अपने गुरु जी के बारे में जिक्र कर सकें। सात संगत ही हैं हम जिनसे हम लोग अपने आपस में कह सकते हैं कि हमारे गुरु जी कितने हम लोगों के लिए करते हैं। तो ये शुक्राना सत्संग ही है, सात संगत से हम गुरु जी के बारे में बात कर सकते हैं। और अभी हमारे फैमिली में ज्यादा कोई कनेक्टेड है नहीं, थोड़ा थोड़ा हस्बैंड भी हो रहे हैं कनेक्ट, तो थोड़ा बहुत उनसे ही बात कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा अभी वो जुड़े हुए नहीं तो उनसे भी ज्यादा नहीं कर सकते। पता लगा कर वो भी बोर हो जाए, कुछ हो जाए, तो सत्संग सुन लेते हैं या मंत्र जाप कर लेते हैं। और अभी ज्यादा हम कुछ गुरु जी का वो कर नहीं पाते, क्योंकि थोड़ी ससुराल वाले भहमी शक्की टाइप के लोग हैं ना, तो उनके सामने हम एक ब्राह्मण है हम लोग, और वैसे कोई होते तो पंजाबी हो के उनके वो सुने हम, तो घर छोटा है, थोड़ा फैमिली ऐसी है, तो हम ज्यादा वो नहीं सुन पाते। गुरु जी का कहते भी हैं बेटा जगजीत सिंह की वो सुन लिया कर, जगजीत साहब का वो सुन लिया कर। तो अब हमारे घर का भी माहौल ऐसा है नहीं कि हम ज्यादा कुछ कर पाए। जो सास में थोड़ी रूढ़ीवादी है, तो थोड़ी पंचायती टाइप की हैं, जरा जरा चकल्लस खोर हैं, तो भाई हम ज्यादा कुछ सुने तो फजीता करती हैं, सारे में कलेश करती हैं कोई चीज हो। तो इसलिए गुरुजी हम उतना ही कर पाते हैं। मंत्र जाप है तो अपने मन में कर लेंगे या कम वॉल्यूम करके सुन लेंगे, और ज्यादा हम अभी कुछ कर नहीं पाते तो खुल कर, तो क्योंकि हमारे पास कोई स्वरूप वगैरह भी नहीं है, अभी हम बड़े मंदिर भी नहीं गए, तो कोई पॉकेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप या फोटो स्वरूप कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो जैसे ही छुप 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 के अपनी पूजा कर लेते हैं थोड़ी बहुत मोबाइल पर लगा के। तो ये तो गुरु जी को ये थोड़ा ही हमें कोई दिखावा करना है, कुछ करना है। मन में हमारे गुरु जी की वो है, गुरु जी हमारे दिल में बसे हुए हैं, बस अपने आंखें बंद करते हैं और कर लेते हैं पूजा गुरु जी की। और गुरु जी तो हमारे इसमें ही खुश हो जाते हैं। गुरु जी को तो बहुत ज्यादा आडंबर और दिखावे वैसे ही नहीं चाहिए।
तो मैं बहुत ज़्यादा वो करती भी नहीं, जब कर पाती हूँ पूजा जैसा कर पाती हूँ। गुरुजी को वही अच्छा लगता है कि दिल से करो चाहे कम टाइम को करो, वो नहीं है कि 1 घंटे करो या कुछ करो। गुरुजी कहते हैं, मैंने कहा गुरुजी मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ, नींद मेरी भाई फैमिली थोड़ी ऐसी है, देर से सोने का है, यहाँ सब देर से सोते हैं और मैं सुबह उठ के कर पाऊँ, मेरी मुझे जब तक मेरी नींद पूरी नहीं हो तो गुरुजी भेजते हैं, बेटा नींद पूरी हुई हो तो अब ये काम कर लो। तो मैंने कहा देखो ये होते हैं माँ बाप। कोई और भगवान जी हो तो थोड़ा डर भी लगा, हमारे गुरु जी इतने सीधे साधे इतने वो हैं, तो हम माँ बाप की तरह ट्रीट करते हैं उन्हें, हमारे माँ बाप हैं, तो फिर हम माँ बाप से काहे की फॉर्मेलिटी में गुरु जी हम अमृत वेला नहीं कर पाएंगे, हम संध्या वेला और सब कुछ कर लेंगे। तो सुबह को 6 बजे से पहले उठते हैं, 6 बजे बच्चे के स्कूल जाने पर, तो जल्दी जल्दी 5 मिनट कर लेते हैं मंत्र जाप, फिर अपने उसके लंच में लग जाते हैं और शाम को संध्या वेला कर लेते हैं। उसके बाद संध्या वेले के बाद शुक्राना सत्संग कर लेते हैं। तो ऐसा ही हो पाता है दिन में अपने 4-5-5-6 जितने भी हो जाते हैं, मौका होता है, जितना टाइम होता है उसमें सत्संग सुन लेते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि और कोई अब और सब चीजों में मन भी नहीं लगता। पहले जैसे हम रील्स वगैरह देख लेते थे और चीज सुन लेते, अब तो जब से गुरुजी का वो उड़ा तब गुरुजी 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 गुरुजी, अब तो कुछ अच्छा लगता भी नहीं है, हर समय दिमाग में गुरुजी का ही रहता है। तो कभी कोई उल्टा सीधा हो जाता है तो हमें गुस्सा भी आ जाता है, ऐसा भी नहीं है। पापा है, माँ बाप है, हम माँ बाप पे जैसे बच्चे को जब कोई तकलीफ होती है तो बच्चा माँ बाप से भी नाराज हो जाता है, तो हम वो भी कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो गुरु जी को ही पता है, कहते भी हैं, बेटा आज सुबह से नाराज है, क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगता है जब गुरु जी हमें मनाते हैं ना, तो हमें भी याद पड़ गई है कि गुरु जी हमें थोड़ा मनाए, हम गुस्सा हो जाते हैं जान के। तो हमारा गुरु जी का ऐसा ही रिश्ता है भाई। हम बहुत ज्यादा उन लोगों की तरह नहीं है, बहुत ज्यादा हमें नहीं डर लगता गुरु जी से। गुरु जी तो हमारे अपने हैं, जब हमें कोई चीज बुरी लग रही है तो हम तो रिएक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप है, बच्चे माँ बाप से नहीं रूठते क्या? तो बस हमारा माँ बाप का वही रिलेशन है। तो हमें कुछ गुस्सा आता है तो हम गुरु जी से शिकायत कर लेते हैं। तो गुरु जी कहते ही हैं कि जब तू बेटा तुझे गुस्सा आया कर तो जो भी कुछ कहना है मुझसे कह लिया कर, मेरे फोटो स्वरूप के सामने फोटो स्वरूप मत समझ, अपने मन की बात मुझसे कह लिया कर, फैमिली में और किसी से मत कहा कर जब तेरी कोई नहीं सुनता। तो फिर गुरु जी से ही कहेंगे और क्या है, जब हम खुश हैं तो खुशी की बातें करते हैं, जब गुस्सा होते हैं तो गुरु जी से गुस्से वाली बातें कर लेते हैं। जो सारी परेशानियां मेरे सर पर मर रखी हैं और सबके लिए करूँ भी और मैं जलील भी होती रहूँ तो बुरा तो लगेगा ही। फैमिली में उनके 5 बहन भाई हैं, करने के टाइम पे कोई भी नहीं है, समझे, और मैं ही करूँगी और सारी बुराइयां मेरी ही निकलती हैं, तो गुस्सा तो आएगा ही कि भाई जब 5 है तो 5 से ही वो करो ना, एक के ऊपर ही क्यों रहो, और करो तो करने वाला ही बेवकूफ, उसी की तुम बुराइयां करते रहो तो गुस्सा नहीं आएगा। गुरु जी मेरे ही, मैं तो अपना फर्ज समझ के कर रही हूँ और उसके बाद तुम वैसे ट्रीट करो जैसे मैं कोई सर्वेंट या कुछ वो हूँ। सर्वेंट भी नहीं सुनते आजकल, हर समय एक बदतमीजी का वो रखना, और कम से कम ढंग से आदमी बोल तो प्यार से सकता है, 2 शब्द प्यार के ही वो हो जाए तो उसमें आदमी तसल्ली हो जाए। हम कोई तुमसे ये थोड़ा करें कि हमारा एहसान मानो या कुछ करो। तो जब गुरुजी ने एक बार ये कहा कि जैसे अपनी माँ की तरह ही पति की माँ होती है, तो फिर मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा गुरुजी क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हस्बैंड भी कुछ कह ले, बच्चा भी कुछ कह ले, सास ससुर भी कुछ कह ले, तो मेरी मैं तो इंसान हूँ ही नहीं। मैंने कहा ये बात नहीं मानूं मैं आपकी। तो गुरुजी ने कहा मैं ये नहीं कह रहा, तो गलत बात है तो वो बर्दाश्त मत कर। मैंने और क्या गुरुजी, बात यही तो है कि जब मैं गलत हूँ मुझे कहो, जब वो गलत है तो उन्हें कहो। उन्हें भी अपनी वो देखनी चाहिए कि मैं तुम्हें बिस्तर पे पैर नीचे नहीं रखने देती, सब कुछ कर रही हूँ तुम्हारा, तन से मन से धन से लगी हुई हूँ, किसी भी कंडीशन में हूँ, मैं कभी किसी से हेल्प नहीं लेती। बहुत ज्यादा ही अति हो जाती है तभी बात दूसरी है, वरना मैं कैसे ही मर खप कर कर ही देती हूँ काम। उसके बाद भी कोई हर समय टेटे टेटे करता रहता तो बुरा तो लगता ही है, कोई भी हो। मैं भी तो इंसान हूँ, तो मुझे भी पिंच होती है बात में। मैंने कहा गुरुजी मैं गलत बात बर्दाश्त न, मेरे माँ बाप उन पैदा जन्म देने वाले माँ बाप ने सिखाया, और आप भी ये देख लीजिए कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करती, मैं सब कुछ कर लूंगी, मेरी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरी। तो हर समय मुझे टॉर्चर करता रहे मेंटली, तो मुझे भी थोड़ा बर्दाश्त होगा कि हर समय तुम अपनी बेटियों से उनसे बुराइयां करते रहो। अभी मैं करके दे ही रही हूँ तो बुरा तो लगेगा ही मुझे। मैं वैसे दिल में नहीं रखती, लेकिन अब आपसे तो कह ही लूंगी, गुरुजी से तो बात कर ही सकती हूँ, मैं उनसे तो नहीं कह सकती। अब जब दिल में कोई फीलिंग आ रही है तो सब ऐसा थोड़ा नहीं है कि मैं एकदम घोट कर लूँ या तो घुट घुट कर मरूं। आप ये भी नहीं चाहते मैं कुड़ूं गिलसूं या कहीं और नहीं निकालूंगी तो अपने आप पे निकालूंगी, तो फिर मैं गुरुजी से ही तो कहूंगी। तो गिले शिकवे की बात नहीं है, जब इंसान की फीलिंग है तो वो अपने कहीं तो शेयर करेगा। देखो
या तो सास से जवाब दूं तो निकलेगा, या हस्बैंड से कहूँ, हस्बैंड भी नहीं सुनते, उनसे भी नहीं कह सकते, वो जवाब हो जाएगा। तो गुरु जी से ही बैठ के कह सकते हैं, और क्या। तो मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और कोई ससुराल वाले ये नहीं चाहते कि कायदे की बात करो, सभी को बुरा लग जाता है। हाँ, लेकिन गुरुजी हैं जो समझ सकते हैं हमारी फीलिंग को। अगर गुरुजी जो हमें कोई अंदर जो कोई भड़ास हो रही है, कुछ गुस्सा आ रहा है सुन के, या कुछ माहौल देख के हो रहा है, तो कहीं तो हम अपनी फीलिंग को निकालेंगे। आप ये सोच लो, आप ये भी नहीं चाहते मैं कुड़ती रहूं, किलसती रहूं, तो मैं किसी से तो शेयर करूंगी। तो मैं गुरु जी से ही कह लेते हैं, गुरु जी कहते हैं आज तुम मुझसे ही कह लिया कर बेटा, मैं किसी और से मत कहा कर। तो फिर मैं गुरु जी से ही कह लेती हूँ। अब आप सत्संग तय कर लेते हैं आपस में बात कर रही है, आप भी हम लोगों की तरह ही हैं, जिस पे बीतती है वही जानता है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग को, मैंने मुझसे कोई गलती हुई तो माफ कर देना। और गुरु जी और साथ संगत जी, ये मेरा कोई बुराई भलाई नहीं है, एक अपने मन की फीलिंग शेयर की है मैंने, कि जब मुझे भी बुरा लगता है तो मैं अंदर ऐसा नहीं मैं कुर्ती किलसती रहूं या कुछ जीतती रहूं, पहले मेरी आदत थी। लेकिन हाँ, अब जब गुरु जी सुन लेते हैं मेरी बात तो फिर मैं गुरु जी से शेयर करती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है भाई, इंसान है, जब ऊपर वाले ने दिल दिया है तो दिमाग भी दिया है। और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें भी पिंच हो जाती हैं, फील होती है, तो जो फीलिंग है तो उसको रिएक्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कान और नाक आंख सब दिए हैं ऊपर वाले ने देखने सुनने के लिए, तो मुंह भी दिया है बोलने के लिए। और जब हम अपने दिल की बात किसी से शेयर कर रहे हैं तो इसमें बुराई नहीं है। बुराई जब हम जब किसी और उससे कहें, थर्ड पर्सन से। गुरु जी तो हमारे माँ बाप जैसे हैं, तो हम उनसे तो कह ही सकते हैं कि भाई आप इन्हें भी थोड़ा वो दीजिए, जो इन्हें ये फीलिंग महसूस हो कि जो कर रहा है उसको तुम हर समय बुराइयां करोगे तो सभी तो बुरा लगेगा। तो इसमें यदि किसी को कोई बुरा लगे तो सॉरी संगत जी, और मुझे माफ कर देना गुरु जी और संगत जी। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं वो करती हूँ विराम। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।